तो हे गाइस, वेलकम अगेन। स्वागत है आपका एक और सुपर पावरफुल न्यू वेब सीरीज में। आज हम इस वेब सीरीज के एपिसोड 7 के बारे में बात करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि प्रोफेसर और भार्गव दोनों मिलकर उस नकली बैंक को खोल ही देते हैं और उसका उद्घाटन पीसीजी के हाथों से करा देते हैं, जिसकी वजह से उनका बैंक काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा होता है। और इसी के साथ में इस शानदार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। इसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उदय प्रकाश को, जिससे कि अब प्रोफेसर हरी शुक्ला और उस बैंक पर शक हो गया होता है। उसे उन दोनों के बीच में कुछ गलत लग रहा होता है। वो अपनी गोल्डफिश से अकेले में बात कर रहा होता है, जिसका नाम उसने जनता रखा होता है। उदय प्रकाश कहता है कि मुझे नहीं लगता ये बैंक है, बस ये लोग हैं कि कहे जा रहे हैं और लोग हैं कि जो माने जा रहे हैं। और दूसरी तरफ प्रोफेसर और उसकी पूरी टीम डिनर कर रही होती है और वो सब उस उदय प्रकाश के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका क्या करना है। पर सिद्धांत बताता है कि अगर हमारी वेबसाइट एक बार लाइव हो गई तो उसे उसके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर राधा बताती है कि नहीं, उसे हम पर शक हो गया है और वो वैसे भी वो मानने वालों में से नहीं है। पर प्रोफेसर बताते हैं कि तुम सब अपने काम पर फोकस करो, उसके सारे सवालों के जवाब है मेरे पास। पर राधा कुछ अलग सोच रही होती है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है उसी पत्रकार उदय प्रकाश को, जो कि अब अपनी गोल्डफिश जनता से उनके हेडक्वार्टर जाने की बात कर रहा होता है और वो इनके हेडक्वार्टर में जानकारी लेने के लिए जा रहा होता है। गाइस, वीडियो के बीच में रुकना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर मैं आपको बता दूं गाइस, मैं भी एक कॉलेज स्टूडेंट हूं और कॉलेज में बिजी होने के कारण वीडियो थोड़ा लेट आता है। मगर मैं ट्राई करता हूं कि पर डे आपके लिए एक वीडियो मैं ज़रूर ले आऊं। और आप भाई लोग ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के ही सपोर्ट से मेरी कुछ वीडियो वायरल चली गई। आप जाके मेरे प्रोफाइल में देख सकते हैं। गाइस, ऐसा मेरे चैनल पर पहली बार हुआ है, तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे ही बेस्ट वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वापस से आते हैं कहानी की तरफ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है राधा और खुशी को। यहाँ पे हमें पता चलता है कि राधा उस उदय प्रकाश से निपटने जा रही होती है और वो इस बात को राज रखने को ही कहती है। और दूसरी तरफ उदय प्रकाश भी अपने घर से जबलपुर के लिए निकल जाता है और थोड़ी ही देर में राधा भी वहां पे पहुंच जाती है। पर वो घर से निकल चुका होता है और वहां पर एक महिला से पता चलता है कि वो जबलपुर के लिए निकल गए हैं। और उदय प्रकाश पर राधा का शक यकीन में बदल जाता है और तभी वहां पर राधा को उसके दद्दा का दोस्त मिल जाता है, जिसका नाम नियाज होता है। राधा उससे कहती है कि दद्दा ने तुमको मुझ पर नजर रखने को बोला है ना। वो बताता है कि हाँ, उन्हें आपकी फिक्र है। और राधा कहती है कि चलो छोड़ो, और वो नियाज को उदय प्रकाश की फोटो दिखाती है और वो बताती है कि इस इंसान को आज बस में चढ़ने से पहले तुम्हें रोकना है। और वो दोनों उदय प्रकाश के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोफेसर और उसकी टीम को, जहां पर अब खुशी भी आ गई होती है, पर राधा उसके साथ में नहीं होती। सब उससे राधा के बारे में पूछते हैं। वो बताती है कि राधा आज नहीं आने वाली, वो कुछ काम से बाहर गई है। और यहाँ पर भार्गव राधा पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बताता है कि ऐसा ही डिसिप्लिन रहा फिर तो हो गया काम। लेकिन भार्गव सबको एक बात बताता है कि कल से पर्सनल हो या कोई भी, बिना कोई भी बताए नहीं जाएगा। और दूसरी तरफ राधा उस बस स्टैंड पर पहुंच जाती है जहां पर उदय प्रकाश जबलपुर के लिए निकलने वाला होता है। राधा काफी ज्यादा परेशान होती है। उससे डर था कि कहीं अगर उदय प्रकाश जबलपुर पहुंच गया तो लोगों को उनकी और उनके बैंक की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। और राधा नियाज को समझाती है कि पहले तो उसे सिर्फ बात करनी है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है प्रोफेसर और रोनी को, जो कि उन अकाउंट्स को देख रहे होते हैं जो कि इन्होंने खोल रखे होते हैं। पर उन्हें ऐसे अकाउंट चाहिए थे जो कि भू खनन माफियाओं और किसी बड़े साहूकार के हो, जिससे बेहिसाब पैसे आ सके। और अब प्रोफेसर बताता है कि अब अगला प्लान स्टार्ट करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है देश की पहली नस दबाने का। गाइस, जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती जा रही है, इसमें ट्विस्ट, सस्पेंस और एंजॉय बढ़ता जा रहा है और स्टोरी और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनती जा रही है। प्रोफेसर कहते हैं कि अब समय आ गया है, अब हमें बाबा जी से मिलना ही होगा, वो ही तय करेंगे कि कौन कितनी रकम देगा। प्रोफेसर समझाते हैं कि गुरुजी वो इंसान है जिनके पास करोड़ों की संपत्ति और बेहिसाब पैसा है। सभी पूंजीपति और साहूकार उन्हीं के इशारे पर चलते हैं और हम उनसे बात करेंगे। और दूसरी तरफ राधा और नियाज उस पत्रकार उदय प्रकाश को सभी बस में ढूंढ रहे होते हैं और आखिरकार बड़ी मुश्किल के बाद नियाज को जबलपुर जाने वाली बस मिल ही जाती है, जो कि 15 मिनट में निकलने वाली होती है। और नियाज उस बस के टायर को एक चाकू से पंचर कर देता है। और दूसरी तरफ राधा भी उस पत्रकार को ही ढूंढ रही होती है, पर नियाज को उदय प्रकाश एक बाथरूम में मिल जाता है। वो उसे कुछ बात करने लगता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे एक पंच में बेहोश कर देता है। और दूसरी तरफ राधा भी उसके पास आ जाती है। वो नियाज से पूछती है कि उदय प्रकाश मिला क्या। नियाज कहता है कि हाँ,
और मैंने उसे लिटा दिया है। और राधा उस पर भड़क जाती है कि नहीं, उसे लिटाना नहीं था, और वो दोनों उसके पास चले जाते हैं और नियाज और राधा दोनों मिलकर उसे नियाज के घर ले जाते हैं। और आगे प्रोफेसर और भार्गव दोनों बाबा जी से आशीर्वाद लेने और उनसे बात करने के लिए मंदिर में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर बाबा सबको आशीर्वाद दे रहे होते हैं और हरी शुक्ला जी उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि यहाँ पे आने वाले भक्त बड़ी चर्चा करते हैं आपकी, कहिए कैसे आना हुआ। प्रोफेसर बताते हैं कि आप जिस काम में हाथ लगाते हैं वो संपन्न हो जाता है। गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बैंक के उद्घाटन होने की खुशी में आप हमारे यहाँ एक हवन करवाएं, और प्रोफेसर आश्रम को हर महीना कुछ भेंट देता रहेगा। और गुरुजी इसके लिए राजी हो जाते हैं। गाइज, ये सब इसलिए था क्योंकि वहाँ के सभी बड़े साहूकार और खनन माफिया सब गुरुजी के चेले हैं, और जब गुरुजी बैंक में आ जाएंगे तो उनकी कृपा से चेले भी वहाँ पर आ जाएंगे, और वो दोनों आशीर्वाद लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ नियाज और राधा उस पत्रकार उदय प्रकाश को बंदी बनाकर अपने घर में ले आते हैं, और वो राधा को पहचान लेता है। राधा उससे पूछती है कि बता, तू हमारे बारे में क्या जानता है। गाइज, यहाँ पर उदय प्रकाश को उनकी सच्चाई के बारे में पता चल जाता है। राधा उससे सच्चाई पूछती है पर वो मार खाने के बाद भी नहीं बताता। फिर राधा उसकी गोल्डफिश को दिखाती है। वो कहती है कि अगर तुमने नहीं बताया तो ये जाएगी नियाज भाई के पेट में। पर वो पत्रकार कुछ भी नहीं बताता कि वो इनके बारे में क्या जानता है, और राधा उसकी गोल्डफिश को उस गर्म तवे पर फ्राई कर देती है, जिससे उदय प्रकाश को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और रात हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है भार्गव को, जो कि राधा के घर आने पर उसे रोक लेता है और उसे डांटने लगता है कि तुम ऐसे बिना बताए कहीं नहीं जा सकती। पर राधा सबको सच बता देती है कि अगर मैं उदय प्रकाश को नहीं रोकती तो उसको हमारी सच्चाई के बारे में पता चल जाता और वो पोल खोल देता हमारी। प्रोफेसर बताते हैं कि कल हमारी हवन है, इसलिए कल तक तुम्हें उसे रोक कर रखना पड़ेगा, परसों हम उससे निपटते हैं। और वो सब जाकर सो जाते हैं, और अगले दिन दिखाया जाता है बाबा जी को, जिनकी सब जय जयकार कर रहे होते हैं, और बाबा जी उस हवन को पूरा करवाते हैं। इस हवन में गुरु जी के तमाम चेले भी आए होते हैं और लोगों में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और फाइनली बाबा उस सभी को डीबीसी बैंक के फायदे बताते हैं, और वो प्रोफेसर को कल आश्रम में बुलाता है, और फाइनली वो हवन कंप्लीट हो जाता है। और आगे हमें दिखाया जाता है उदय प्रकाश को, जिसके मुंह में ये लोग पैसे भर देते हैं। भार्गव बताता है कि अगर मुंह बंद रखोगे तो पैसे तुम्हारे रहेंगे, और मुंह खोल लोगे तो पैसे निकल जाएंगे। और वो मुंह खोल देता है। वो कहता है कि तुम मेरी खामोशी खरीद नहीं सकते। और तभी प्रोफेसर उस उदय प्रकाश से बात करने लगता है। गाइस, प्रोफेसर बैंकिंग और फाइनेंस का महान ज्ञाता होता है। उसे पता था कि इस मामूली से पत्रकार को कैसे खरीदना है। प्रोफेसर कहता है कि हम वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, और आप डरने वालों में से नहीं है। वो बताते हैं कि देखिए, डीबीसी बैंक तो है नहीं, अगर हम पकड़े गए तो एक मामूली सी खबर छपेगी, और अगर हम निकल गए तो हेडलाइन छपेंगी, और हमारा पर्दाफाश आपने किया, इसका पूरा श्रेय आपको मिलेगा, क्योंकि गुरुजी ने भी आशीर्वाद दे दिया है। और इससे उदय प्रकाश चौंक जाता है कि गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते। प्रोफेसर बताता है कि देखो, पकड़े जाने का इरादा हमारा है नहीं, मगर एक किताब जरूर लिखूंगा जिसमें मैं पूरा श्रेय आपको ही दूंगा। क्योंकि गाइस, उदय प्रकाश को सिर्फ नाम और पब्लिसिटी चाहिए थी, और फाइनली वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। और दूसरी तरफ वो दोनों नए लल्लू बैंक कर्मचारी घर घर जाकर खाते खुलवा रहे होते हैं, और भार्गव एक पैसे से भरे बैग को अंदर ले आता है। प्रोफेसर बताता है कि अभी तक हमने कुछ भी पैसे इकट्ठे नहीं किए, ये सारा पैसा गुरुजी को जाएगा, जो हमारे उन साहूकारों और भूखनन माफियाओं से मीटिंग करवा रहे हैं। असली फायदा वहाँ मिलेगा। सिद्धांत बताता है कि इसे देने के बाद हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, और सब कुछ इस मीटिंग पर निर्भर करता है। और आगे ये सब उस आश्रम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये मीटिंग होनी थी, और मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर उस शहर के सभी उद्योगपति, साहूकार और गुंडे माफिया आए होते हैं। और गुरुजी सबको संबोधित करते हैं कि आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे शहर में एक नया बैंक खुला है, और ये लोग उसी बैंक डीबीसी की तरफ से हैं। और प्रोफेसर सबको बताता है कि देखिए, डीबीसी एक विश्वसनीय बैंक है, और हम 10% ब्याज भी दे रहे हैं, और हम आप सबके पास बिजनेस अकाउंट खोलने का प्रस्ताव लेकर आए हैं। और राधा बताती है कि देखिए, हम आपको 10% ब्याज का क्या ही लालच दें, आप सभी उद्योगपति हैं, आप सब इससे ज्यादा कमा लेते होंगे। हम बस आपसे इतना अनुरोध कर रहे हैं कि कुछ दिन पहले आप लोगों का पैसा डिमोनेटाइजेशन में ढेर हो गया था, ऐसा फिर ना हो, और पैसों को लीगल करने के लिए आप अकाउंट खुलवा सकते हैं और ब्लैक को व्हाइट कर सकते हैं। और वो सब बताते हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले ये सब पॉसिबल हो सकता है, और गुरुजी भी इसकी अनुमति दे देते हैं, जिससे सभी लोग सहमत हो जाते हैं। गुरुजी बताते हैं कि आप लोग घर जाइए, विचार विमर्श कीजिए, और आपका हाँ और ना दोनों ही हमें स्वीकार होगा। और फाइनली गाइज, ये मीटिंग यहीं पर ओवर हो जाती है, और ये सब चले जाते हैं। और अगले दिन बैंक खोलने का समय हो जाता है, पर इन लोगों के पास बैंक खोलने के लिए पैसे नहीं होते,
अगर पैसे समय पर नहीं आए तो इन लोगों का समय पर पर्दाफाश हो जाएगा। और गुरुजी ने जवाब लेने के लिए भार्गव, रोनी और सिद्धांत को बुलाया होता है और प्रोफेसर बताता है कि अगर वो लोग खाली हाथ लौटे तो खेल खत्म हो जाएगा। यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा टेंशन में होते हैं और इसी सस्पेंस के साथ में ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज ये एपिसोड आपको कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके सभी एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से इसे देख सकते हैं। और गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। जिन्होंने कर लिया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू यार, और जिन्होंने नहीं किया कोई बात नहीं यार, कभी भी कर लेना। कीप सेफ एंड कीप वॉचिंग एंड थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।